नमस्कार बच्चों, मैं सरिता आपका हिंदी बाइट्स में स्वागत करती हूँ। बच्चों, मेरा उद्देश्य है कि आपकी हिंदी के प्रत्येक पाठ की तैयारी मैं 10 से 15 मिनट में करवा दूं और मैं इसी में आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की भी तैयारी करवा दूं। अगर आप मेरी वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखेंगे तो मुझे यकीन है कि आपकी बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी हो जाएगी और आपके सारे प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। आज हम शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा पढ़ेंगे। उषा यानी सुबह या सवेरा। बच्चों, कभी आपने सुबह 5 बजे उठकर सूरज निकलते हुए देखा है? सूरज निकलते हुए हर पल अपना रूप बदलता रहता है और सारे वातावरण का रूप भी उसी के अनुसार बदलता रहता है। इस कविता में कवि ने सुबह के पल पल बदलते रूप का इतने सुंदर शब्दों में वर्णन किया है कि ऐसा लगता है जैसे हमारी आंखों के सामने ही सूर्योदय हो रहा हो। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। कवि कहता है कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। बच्चों, नीले शंख को पवित्र माना जाता है। सुबह सुबह इस समय आकाश शंख की तरह गहरा नीला और पवित्र दिखाई देता है। सुबह सुबह वातावरण में चारों ओर ओस की नमी सी होती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है मानो जैसे सुबह सुबह आकाश राख से लिपा हुआ कोई चौका हो जो अभी तक गीला पड़ा हो। गांव में जमीन पर बैठकर खाना बनाया जाता है और उसी को साफ सुथरा करने के लिए राख से भी लिपा जाता है। सुबह का आकाश भी वैसा ही नमी वाला और स्लेटी रंग का नजर आता है। कभी सुबह के पल पल बदलते रूप का वर्णन करता है। कुछ देर बाद वातावरण का रूप फिर बदल जाता है। सूरज थोड़ा ऊपर आ जाता है, यानी क्षितिज से थोड़ा ऊपर उठकर आ जाता है और हल्की सी लालिमा यानी लाल केसर, लाल सी रोशनी चारों ओर फैला देता है। ऐसा लगता है मानो जैसे काले रंग की सिल यानी काले रंग के पत्थर को लाल केसर से धो दिया हो और काले पत्थर पर कहीं कहीं लाल रंग के निशान आने लगे हों। एक तरफ तो कवि अंधेरे को काली सिल की तरह और सूरज की लाल रोशनी को केसर के समान बताता है, और दूसरी तरफ कवि कहता है कि इस समय आकाश ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो। यहाँ कवि को अंधेरा काली स्लेट की तरह और सुबह की लालिमा यानी लाल रोशनी लाल खड़िया चौक की तरह लगती है। यानी कवि वातावरण के साथ अलग अलग चीजों की कल्पना करने लगता है। इस कविता में कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। शंख जैसे में उपमा अलंकार है। सरल सहज खड़ी बोली में सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मुक्तक छंद का प्रयोग है। कवि ने इस कविता में नए बिंबों और उपमानों का प्रयोग किया है। अगला काव्यांश, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का सूर्योदय हो रहा है। यानी वातावरण में फिर परिवर्तन आया और वातावरण ने अपना रूप फिर बदल लिया। सूरज की रोशनी थोड़ी और बढ़ जाती है। सारा आकाश गहरे नीले रंग का दिखने लगता है और सूरज की रोशनी सफेद रंग की धीमी धीमी हवा भी चल रही होती है, जिसकी वजह से सूरज का प्रतिबिंब पानी में हिलता हुआ सा दिखता है। कवि कहता है कि ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी सुंदर कन्या की देह हिल रही हो, यानी किसी सुंदर कन्या का प्रतिबिंब छाया हिल रही हो, जैसे किसी नदी या तालाब के पानी में कोई कन्या जल क्रीड़ा कर रही हो, यानी पानी में खेल रही हो। उषा यानी भोर का पल पल बदलता सौंदर्य मानो मन पर कोई जादू सा कर रहा होता है। लेकिन तभी क्या होता है, सूर्योदय हो जाता है और सूर्योदय होते ही ये सारा जादू टूट जाता है, क्योंकि अब तो दिन निकल चुका है और सूर्योदय हो चुका है। इस कविता में कवि प्रकृति के बदलते हुए रूप का सुंदर चित्रण करता है। पूरी कविता में माधुर्य गुण है। इस काव्यांश में भी मुक्तक छंद है। नील जल हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है और पूरी कविता में सरल सहज खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अच्छा बच्चों, अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? कवि इस कविता में नीले शंख, राख से लिपे हुए गीले चौके और सिल, स्लेट, नीला जल, गौरी कन्या जैसे उपमानों का प्रयोग करता है।
और इनकी समानता प्रकृति से करता है। ऐसे उपमानों को देखकर ही यह कहा जा सकता है कि यह कविता गांव की सुबह का एक शब्द चित्र है। अगला प्रश्न, उषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ टूट जाता है। भोर के समय यानी सुबह के समय सूरज की किरणें किसी जादू से कम नहीं लगती। इस समय आकाश का सौंदर्य हर पर बदलता रहता है। सूर्योदय के पहले आकाश का रंग शंख जैसा नीला दिखता है। उसके बाद आकाश राख से लिपे हुए चौके के समान लगता है। सूरज की पहली किरणों से आकाश ऐसा लगता है जैसे काली सिल पर थोड़ा सा लाल केसर मल दिया हो या फिर काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो। सूर्योदय के समय सूरज का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे नीले साफ जल में किसी गोरी युवती यानी गोरी कन्या का प्रतिबिंब झिलमिला रहा हो, दिख रहा हो। और सूर्योदय के होने के साथ ही ये जादू खत्म भी हो जाता है, यानी सूर्योदय के साथ ही ये जादू टूट जाता है। अगला प्रश्न, भोर के नभ को राख से लिपा गीला चौका की संज्ञा क्यों दी गई है? भोर यानी सुबह के समय ओस की वजह से आकाश में नमी और धुंधलापन होता है और हल्की सी रोशनी में आकाश राख से लिपे हुए चौके की तरह सलेटी रंग का नजर आता है। दोनों का रंग लगभग एक जैसा ही होने की वजह से कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा गीला चौका कहा है। दूसरी बात, चौके को लीपे जाने से वो साफ और स्वच्छ हो जाता है। इसी तरह भोर का नभ भी साफ स्वच्छ लगता है। अगला प्रश्न, उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों? इस कविता में भोर के नभ की तुलना राख से लिपे गए गीले चौके से की गई है। इस समय आकाश में नमी और धुंधलापन होता है और रंग भी राख के लिपे चौके की तरह सलेटी होता है। जिस तरह चौका सूखकर साफ हो जाता है, वैसे ही कुछ देर बाद आकाश भी साफ स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। इसीलिए कवि ने इसकी तुलना चौके से की है। आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।